हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। अभी हम एनालिसिस करेंगे कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री। तो जब क्रिटिकल लोड जो पीसीआर होता है वो पीसीआर की वैल्यू कितनी आएगी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था पीसीआर व्हेन द कॉलम विथ बोथ एंड पिंड, और अब देखेंगे कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री। तो जैसा कि आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, फिगर आपका है एक कॉलम है जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। और जब पी लोड लगा तो जो डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ जो बी जिसका एंड था वो बी डैश पे पहुँच गया, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ फ्री एंड पे वो डिफ्लेक्शन हमारा है स्मॉल ए। उसके बाद जो फिक्स इंड की वजह से जो यहाँ पे एक फिक्स इंड मोमेंट लगा होगा एम नॉट, वो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास दो एंड हैं ए एंड बी, और फिर जिसकी लेंथ पूरी ओवरऑल लेंथ है एल। हम एक पोर्शन कंसीडर करते हैं जो फिक्स इंड से एक्स डिस्टेंस तक एक पोर्शन हम कंसीडर करते हैं। तो एक्स डिस्टेंस पे जो डिफ्लेक्शन होगा पूरे कॉलम पे वो डिफ्लेक्शन होगा स्मॉल वाई। अब हम उस पोर्शन पे टोटल हम मोमेंट देखते हैं कितना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्मॉल ए है डिफ्लेक्शन एट टॉप एंड बी पे, और एम नॉट है मोमेंट एट फिक्स एंड। तो जो भी एम एक्स होगा, एम एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ एम एक्स। तो एम एक्स इज इक्वल टू होता है, अभी आपने पिछले बार बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में देखा भी था कि मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्सेस कैन बी गिवन बाई ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये एम एक्स होता है मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स। तो इज इक्वल टू होगा ये पी लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक्स सेक्शन का देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा है, टोटल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है टोटल ए में से आप y माइनस कर दो तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो ये लिखा है हमने जैसा कि p मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस वाई, और ये इज इक्वल टू होगा ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर के। अब अगर हम दोनों को एक साथ अलग अलग कर लेते हैं तो p इंटू ए माइनस पी इंटू वाई। अब अगले वाले लाइन में आप देखोगे तो ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू वाई को आपने इधर कर लिया इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो गया प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू पी इंटू ए राइट हैंड साइड में। अब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इन द टर्म ऑफ y। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपान ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू पी अपान ई आई इंटू ए। जैसा कि ई आई से हमने क्या किया, ई आई को डिवाइड कर दिया सारे के सारे टर्म्स में। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होगा y इज इक्वल टू सी वन कास एक्स रूट पी बाई ई आई प्लस सी टू साइन एक्स रूट पी बाई ई आई प्लस ए। ये होगा इसका डिफरेंशियल जो सोल्यूशन होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ जो C1 और C2 की जो वैल्यू है, ये C1 और C2 की वैल्यू हमारी है कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन में यूज होता है। अब हम बाउंड्री कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि फिक्स एंड पे जो होगा वहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो आप फिगर में देखिए फिक्स एंड है ए पर, वहाँ पे x की वैल्यू होगी 0। तो x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू आल्सो 0। तो ये आपका x एट a x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0।
तो आप जब इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 होगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 रूट P/E प्लस C2 साइन 0 P/E प्लस A। तो यहाँ से आप जो वैल्यू इसको रखेंगे टोटल, तो यहाँ से आपको C1 जो निकल के आ जाएगा, C1 की वैल्यू आई माइनस A। अब इसी तरह आपको पता है कि जो फिक्स एंड होता है, तो फिक्स एंड पे मैक्स स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। तो वहाँ पे आपने डिफ्लेक्शन एक बार 0 दिखा दिया, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0 dy/dx, या कह सकते हैं स्लोप इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप एट एनी सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। अभी इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म ऑफ x, तो del y/del x हमारे पास आ जाएगा, और ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का C1 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता, तो माइनस बाहर रख लिए, माइनस C1 इसको हमने किया तो P/EI, फिर इसको पूरे कांस को किया तो ये हो गया साइन x P/EI रूट प्लस C2 रूट P/EI इंटू कास x रूट P/EI। ये आपका ये हो गया del y/del x, मतलब ये स्लोप का इक्वेशन मिल गया। अब इसी स्लोप के इक्वेशन में हम del y/del x को 0 रखेंगे, और जहाँ x की वैल्यू जहाँ रखनी है वहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। वहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली C2 की वैल्यू को, C1 की वैल्यू ऑलरेडी हम ऑब्टेन कर चुके हैं। मीन्स जो ये इक्वेशन हमने बनाया है, इस इक्वेशन में del y/del x को 0 रखेंगे, C1 की वैल्यू माइनस A रखेंगे, तो ये माइनस C1 मतलब प्लस A हो जाएगा। उसी तरह x की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकल जाएगी इन द टर्म ऑफ P/EI। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा इक्वेशन था इसमें हमने स्लोप को रख दिया 0 एंड सारे वैल्यूज़ को हमने रखा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टोटल ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 प्लस C2 P/EI। तो यहाँ से C2 की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें C1 और C2 की वैल्यू अगर पता लग गई तो दोबारा से हम इस इंटीग्रेटेड जो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, सोल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपका इक्वेशन है डिफ्लेक्शन का, इसमें C1 और C2 की वैल्यू हम चाहें तो पुट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक बार बाउंड्री कंडीशन और लगाते हैं। एट फ्री इंड बी पे जो होगा y इज इक्वल टू A के बराबर होगा, B पर x की वैल्यू L एंड y इज इक्वल टू A होगा। जैसा कि आप एक बार इस फिगर इसमें आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अगर L हो जाए तो y की वैल्यू A के बराबर हो गई। तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करिए, तो y की वैल्यू A इज इक्वल टू माइनस A, C1 की वैल्यू थी, जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे y की वैल्यू A, C1 की वैल्यू माइनस A, उसके बाद कास x की वैल्यू L, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, C2 की वैल्यू 0, x की वैल्यू L, A की वैल्यू रख दिया हमने। तो ये टोटल मिला के हमारा ये इक्वेशन बना, और यहाँ से हम पाते हैं कास L P/EI रूट का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये अगर थीटा है तो कास थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा की प्रोबेबल वैल्यू कितनी हो सकती है, थीटा की जो है प्रोबेबल वैल्यू हमारे पास हो सकती है π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। तो हम एक लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू लेके चलें, तो लीस्ट 0 से 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और छोटा से कम होना चाहिए। तो अगर हम प्रोबेबल वैल्यू का सबसे लीस्ट देखें वैल्यू तो है π/2, तो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं π/2, मीन्स L रूट P/E की वैल्यू हम रखेंगे π/2। तो यहाँ से जो है ये π/2 के इक्वल हुआ,
यहाँ से L को हमने उधर किया तो √P/EI इज इक्वल टू π/2L। L नीचे यहाँ गया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से जब P की वैल्यू निकालेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो P की वैल्यू हमारी निकल के आएगी ये होगी हमारी π²EI/4L²। ये हमारा जो था ये है क्रिटिकल लोड की वैल्यू, या इसको कह सकते हैं यूलर लोड या क्रिपलिंग लोड व्हेन वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री इन कॉलम का ये क्रिपलिंग लोड है, जब एक एंड इसका फिक्स हो और दूसरा एंड इसका फ्री हो। उसी तरह अब हम देखते हैं कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स। जब दोनों एंड इसके फिक्स हो कॉलम के, तब देखते हैं कि क्रिपलिंग लोड या यूलर लोड या क्रिटिकल लोड क्या होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ फिगर आप देखिए, दो एंड हैं कॉलम के, दोनों एंड इसके फिक्स हैं, ए एंड बी दोनों एंड फिक्स है कॉलम के। यहाँ पे जब लोड हम पी एक्सियल लोड जब अप्लाई करते हैं पी, तो ये कॉलम जो है बकल करता है, यह कह सकते हैं लेटरल इसमें डिफ्लेक्शन जो होता है। तो लेटरल डिफ्लेक्शन इसके मिड पे होगा मैक्सिमम। इसका लेंथ जो था वो लेंथ है L, और ये जो एंड है A और ये वाला एंड है B। और इस पे जो देखेंगे जो दोनों साइड में फिक्स इन मोमेंट लगेगा, क्योंकि दोनों साइड फिक्स है, तो फिक्स इन मोमेंट m0 दोनों साइड में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम एक सेक्शन कंसीडर करते हैं जिसका फिक्स एंड A से जिसका डिस्टेंस है x, और x डिस्टेंस पे जो डिस्प्लेसमेंट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या तो बकलिंग बोल सकते हैं, वो है हमारा y। अब हम इस सेक्शन पे जो डिस्टेंस x पे है देखते हैं वहाँ पे मोमेंट कितना होगा। तो पहले हम कंसीडर करते हैं लेट m0 इज इक्वल टू p फिक्स इन मोमेंट एट A एंड B बोथ साइड में, जैसा फिगर में देखो p है क्रिपलिंग लोड एट विच कॉलम हैज बकल्ड। तो आप यहाँ से जो मोमेंट की जो वैल्यू होगी, ये मोमेंट की वैल्यू आपकी EI d²y/dx², जो कि mx होता है। यहाँ पे हम mx लिख देते हैं। किसी भी x सेक्शन पे होगा mx इक्वल टू EI d²y/dx² इज इक्वल टू होगा m0, जैसा कि आप देख पा रहे हो m0 क्लॉकवाइज, m0 है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंड p इंटू वाई। यहाँ पे इस सेक्शन पे देखोगे तो ये टोटल y है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड p, तो p इंटू वाई होगा ये क्लॉकवाइज, और ये m0 होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने कंसीडर किया पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को हम कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो हमारा हो गया m0 माइनस p इंटू वाई। अब यहाँ से जो देखोगे EI del²y/del x² प्लस p माइनस पी वाई को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, तो p इंटू वाई हो गया इज इक्वल टू m0। अब हम EI दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो EI जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से EI ख़त्म हो गया, del²y/del x² प्लस इसमें डिवाइडेड बाई EI हो गया, p/EI इंटू वाई इज इक्वल टू m0/EI। ये इक्वेशन बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। तो द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एज गिवन इज y इज इक्वल टू c1 cos x √p/EI प्लस c2 sin x √p/EI प्लस m0/p। ये इक्वेशन बन गया दो। और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है ये आपका है लेटरल डिस्प्लेसमेंट आर बकलिंग एट एनी सेक्शन x, किसी x सेक्शन पे हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट या तो बकलिंग का ये फार्मूला है या तो ये इक्वेशन है इन द टर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 एंड c2। अब हमें c1 और c2 की वैल्यू जैसा कि प्रीवियस आपने उसमें निकाला है कंडीशन में, उसी तरह c1 और c2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो c1 और c2 की वैल्यू के लिए आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं।
तो अगर इसका स्लोप हमें निकालना हो, क्योंकि फिक्स एंड है तो आपको पता है फिक्स एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा। तो एक बार हमने डिफ्लेक्शन जीरो करेंगे, y इज इक्वल टू जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, एंड यू कैन आल्सो कॉल एट x इज इक्वल टू जीरो डेल y अपॉन डेल x शुड बी आल्सो इक्वल टू जीरो। तो हम इसको एक बार हम इसका स्लोप का इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आप स्लोप का इक्वेशन पाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल वाई एक्स लेने के लिए। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ आता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये जो कि स्लोप का इक्वेशन है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस C1 रूट पी अपॉन ई आई इंटू साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस C2 रूट पी अपॉन ई आई इंटू कॉस एक्स पी अपॉन ई आई रूट का। ये इक्वेशन नंबर 3 बना लिए, जो कि स्लोप का इक्वेशन इन द टर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C1 एंड C2। अब हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अप्लाइड बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन जो अप्लाई करेंगे तो एट ए मतलब फिक्स एंड ए पर अगर वहाँ पे डिस्टेंस जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसको आप इक्वेशन जो वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम थर्ड में ना रख के सेकेंड में रखेंगे, जो कि सेकेंड है आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन या बकलिंग का इक्वेशन। तो बकलिंग के इक्वेशन में आप रखोगे तो यहाँ से ये आपका मिलेगा इक्वेशन। तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू आ गया माइनस एम नॉट बाई पी। अब एक बार हम क्या करेंगे कि एट एक्स इज ए पर ही उसी एंड पे x की वैल्यू जीरो होगी, स्लोप आल्सो जीरो होगा, तो स्लोप डेल वाई अपॉन डेल एक्स शुड बी आपको इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें ये वाला इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन, यहाँ से C2 की वैल्यू जो आ गई जीरो। तो फिलहाल हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास हो गई है। अब जो है, अब एक बार हम जो है अब फाइनल अगर हमको निकालना हो कि फाइनल आपका क्रिटिकल लोड कितना है, तो एक बार जो है बाउंड्री कंडीशन और अप्लाई करिए। तो वहाँ से कास या साइन थीटा की एक प्रोबेबल लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू हम एडाप्ट करने के लिए देखते हैं इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा। तो सबसे पहले बी पे देखें, तो बी पे डिफ्लेक्शन आल्सो इक्वल टू जीरो, वहाँ पे भी जीरो होगा डिफ्लेक्शन, क्योंकि वो भी फिक्स एंड है, फिक्स एंड पे डिफ्लेक्शन जीरो होता ही है। अब जो है तो एट एक्स इक्वल टू एल वाई इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन जो y का इक्वेशन था उसमें हमने y इज इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एल रखते हैं। तो वहाँ से जो है y इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो वैल्यू हो गई हमारी, ये नया इक्वेशन आया। जब उस वाले इक्वेशन में आप रखोगे इसको, एक बार देख लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन था, इसमें y की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो y इज इक्वल टू जीरो, C1 की वैल्यू एम नॉट बाई पी जो अपने अभी ऑब्टेन किया है, उसके बाद से x की वैल्यू आप l रख रहे हो और C1 की वैल्यू आप निकाल लिए हो और x की वैल्यू आप l रख रहे हो, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपने ये इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से जो है ये इक्वेशन नया बना। तो यहाँ से 1 माइनस कास एल रूट पी बाई ई आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 1 को आप उधर ले जाइए राइट साइड में, तो कास एल पी बाई ई आई रूट का इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप अब एल अपान रूट पी अपान ई आई एल इंटू रूट पी अपान ई आई को आप थीटा अगर कंसीडर करो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है जीरो, जब थीटा की वैल्यू हो, ये अगर थीटा है तो जीरो होना चाहिए इसकी वैल्यू, या तो 2 पाई के बराबर या 4 पाई एंड सो ऑन। तो लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ भी आपको अडॉप्ट करनी होगी। तो इन तीनों में लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू है 2 पाई, जीरो तो हो नहीं सकता, तो 2 पाई है। तो एल अपान एल इंटू
रूट पी अपॉन ई आई इज शुड बी इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई जब हम बराबर इसके करेंगे एल इंटू रूट पी अपॉन ई आई इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई जो हो गया ये, तो यहाँ से जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, एल को हमने राइट साइड में इसको कर दिया पुट, तो ए डिनोमिनेटर इसके साथ बन गया है। उसके बाद से दोनों साइड को हमने स्क्वायर किया है, तो बोथ साइड जब स्क्वायर करते हैं तो पी अपॉन ई आई, यहाँ से रूट ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर P की वैल्यू है, यही क्रिटिकल लोड है, क्रिपलिंग लोड, यही हमें निकालना बकलिंग लोड। तो यहाँ से P की वैल्यू जो आ रही है हमारा 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। और ये जो क्रिटिकल लोड की वैल्यू है ये है व्हेन द बोथ एंड फिक्स इन कॉलम। तो जब कॉलम के दोनों एंड फिक्स होते हैं तब यहाँ पे जो क्रिपलिंग लोड आता है वो आपका है 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्रिटिकल लोड P की वैल्यू क्या होगी जब कॉलम का एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड हिंज या पिन हो। आगे के वीडियो में ये देखेंगे।